14th ऑफ जुलाई इंदौर हाई कोर्ट के नीट यूजी के एग्जाम ना लेने के डिसीजन के बाद नीट यूजी 2025 की काउंसलिंग की शेड्यूल जारी हो गई थी। जैसे आपको पता है कि एमसीसी की काउंसलिंग की शेड्यूल रजिस्ट्रेशन से लेके राउंड की शेड्यूल जारी कर दी थी। 21 से राउंड 1 की रजिस्ट्रेशन एमसीसी की स्टार्ट है। साथ में कई स्टेट्स भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने के प्रोसेस में ऑलरेडी स्टार्ट हो गए। जैसे कर्नाटका ने अपने रजिस्ट्रेशन फिर से ओपन कर दिए थे। 17th लास्ट डेट थी कर्नाटका के स्टेट की रजिस्ट्रेशन की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश एक डिमांडिंग स्टेट जो कि नॉर्थ के लिए वन ऑफ द डिमांडिंग स्टेट में आता है। आज की अपडेट यह है कि उत्तर प्रदेश ने भी अपनी काउंसलिंग राउंड 1 की शेड्यूल जारी कर दी है रजिस्ट्रेशन की। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि राउंड 1 की रजिस्ट्रेशन की शेड्यूल क्या है। साथ में कुछ रूल्स भी आपको काउंसलिंग के इसमें मैं बताऊंगा जिससे आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने में सुविधा होगी। इसके साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि 2025 में जो फीस स्ट्रक्चर है कॉलेज के, प्राइवेट कॉलेज के, किस तरह इंक्रीज हुए हैं, क्या बजट होने वाला है 2025 में जो आपके लिए बहुत जरूरी है कॉलेज लेने के लिए। और आपको यह भी बताऊंगा कि 2024 में जो स्टे वैकेंसी में बच्चों ने कॉलेज छोड़ा था उसको डिवार्ड की लिस्ट क्या है। तो पूरी वीडियो देखिएगा, मिस नहीं करिएगा, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी आपके लिए होगी। तो नमस्कार, मैं रोहन सिंह गेट माई यूनिवर्सिटी के चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जिन्होंने अभी तक गेट माई यूनिवर्सिटी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स, काउंसलिंग का दौर चालू हो गया है, काउंसलिंग की शेड्यूल चालू हो गई। बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपको कॉलेज रिव्यू और आपको शेड्यूल भी लगातार हमारे चैनल पे मिलेगी। तो मिस नहीं करें, इसके लिए सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राउंड 1 की काउंसलिंग की शेड्यूल की। तो अगर बात करें तो राउंड 1 की शेड्यूल जो जारी हुई है 18 जुलाई से आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए और आपको 28 जुलाई तक ये रजिस्ट्रेशन चलेगा। जैसे आपको पता है कि एमसीसी की रजिस्ट्रेशन 21 से 28 तक है, उसी हिसाब से इनकी भी 28 तक लास्ट है रजिस्ट्रेशन और स्टार्ट 18th ऑफ जुलाई से ही हो रही है, दैट मीन्स कल से। और डिपोजिशन के लिए भी इन्होंने दिया है कि जो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करेंगे उनकी भी डेट 18 जुलाई से लेके 28 तक है। तो 10 डेज का शेड्यूल दिया है। आगे इनका जो अलॉटमेंट डेट होगा, रिपोर्टिंग डेट होगा, ये आगे बताएंगे क्योंकि एमसीसी की काउंसलिंग का जब कम हो जाएगा तब वे शेड्यूल जारी करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये शेड्यूल है जो उत्तर प्रदेश में प्लान कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज लेने के लिए, उनके लिए खुशखबरी है। शेड्यूल जारी कर दी गई है, सब इंतजार कर रहे थे काउंसलिंग का। तो ओवरऑल ये है। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं थोड़े रूल्स पे काउंसलिंग के, जो है कि क्या रूल्स है वो हम जानेंगे जो है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है काउंसलिंग के लिए कि आपको कहीं मिस ना हो। इसके अलावा पंजीकरण हेतु मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको चाहिए होगा। उसके साथ आपको जो है 2000 रुपया क्या रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको लगेगा उत्तर प्रदेश में। 2000 का रजिस्ट्रेशन चार्ज जो नॉन रिफंडेबल होता है, तो ये आपको उत्तर प्रदेश में लगने वाला है। इसके अलावा अगर आगे बढ़ते हैं तो जो है नीट यूजी 2025 में पंजीकरण जो है आपको upneet.gov.in पर होगा। ऑनलाइन जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उत्तर प्रदेश में होगा और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स का ये लिस्ट है। हाई स्कूल मार्कशीट, प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट मार्कशीट, आरक्षण, जो भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उनके लिए ओबीसी एससी ये आपको देना पड़ेगा। और अगर आप उत्तर प्रदेश में डोमिसाइल का बेनिफिट चाहते हैं तो वो भी आपको यहां पे जो है वेरिफिकेशन के लिए देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जो सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है उत्तर प्रदेश में।
तो अगर बात करें गवर्नमेंट सीट के लिए तो 30,000 रुपीज आपको सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ेगा 2000 के रजिस्ट्रेशन के अलावा। अगर आप प्राइवेट कॉलेजों में चाहते हैं तो 2 लाख रुपया की सिक्योरिटी मनी जमा करना है उत्तर प्रदेश में। और अगर केवल आप डेंटल चाहते हैं तो आपको 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी मनी जमा करनी है उत्तर प्रदेश में। इसके साथ जो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों चाहते हैं तो वो 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी जमा करें। जो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों डेंटल में चाहते हैं वो भी 1 लाख रुपया की सिक्योरिटी जमा करके काउंसलिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। जैसे इन्होंने दिया है कि आप सिक्योरिटी मनी जमा करते समय जो है अपने बैंक खाते का उपयोग करें, ये है। हाँ फ्रेंड्स, अब आते हैं जो है काउंसलिंग वाले मोड पे। फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट है। आप फर्स्ट राउंड में भी कोई कॉलेज अगर मिलता है और आपको वो पसंद नहीं है और आगे राउंड्स में आप जाना चाहते हो बिना कॉलेज के रिपोर्टिंग के, तो आप फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट है, आप जा सकते हो। इसके साथ जैसे इन्होंने दिया फ्री एग्जिट का है, आप सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फर्स्ट राउंड के कॉलेज अलॉटमेंट के बाद भी आप जा सकते हो। साथ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जो है उत्तर प्रदेश में आर्थिक ईडब्ल्यूसी आरक्षण इनको लेके है ये, ठीक है, पर कहां से किया जाता है, उसके अलावा भूतपूर्व सैनिक, ये सब आपको कैटेगरी का बेनिफिट है यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है चॉइस फिलिंग का प्रायोरिटी के साथ अभ्यर्थी द्वारा राजकीय निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेजों में सीटों की प्रवेश हेतु चॉइस फिलिंग अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से करें। कॉलेज जो आपको चाहिए उसी हिसाब से चॉइस करें। तो ये कंपलसरी है फ्रेंड्स। इसको जब आप चॉइस फिलिंग करें तो इसको जरूर ध्यान रखें। साथ में जो पॉइंट्स है, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग को लॉक करना अनिवार्य है। जब चॉइस फिलिंग करें और लॉक की डेट जो आएगी आप उसको लॉक करें। अगर लॉक नहीं करेंगे तो चॉइस जो आपने फिलिंग की है वो मान्य नहीं होगा। अगर आप जैसे आप लॉक कर देते हैं उसके बाद आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे, ये भी दिया गया है। इसके साथ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होता है तो उसके लिए आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग की प्रक्रिया कॉलेज में होगा। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉटमेंट होगा तो आपको नोडल सेंटर पे आपको जो है रिपोर्टिंग होगी। उसमें आपको जो है यूपीडीजीएमई के नाम से जो है डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी पेवल एट लखनऊ के नाम से जो कॉलेज मिलेगा उसकी फीस आप जान लें। उसके नाम से आपको डीडी करके नोडल सेंटर पे आपको जो है इसकी रिपोर्टिंग होगी। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट का गवर्नमेंट कॉलेज में रिपोर्टिंग होगी और प्राइवेट का जो नोडल सेंटर मेंशन है आपको ब्राउचर में, उसी नोडल सेंटर में भी जो भी ऑप्शन आप डालते हैं उसी नोडल सेंटर पे आपको प्राइवेट कॉलेजों की रिपोर्टिंग होगी। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो ये ओवरऑल था। मैं इसको एक बार जो है शॉर्ट्स में और बता देता हूं कि आपको 2000 का रजिस्ट्रेशन होगा जो आप 18 तारीख से स्टार्ट होगा। इसके साथ अगर आप गवर्नमेंट की काउंसलिंग करना चाहते हैं तो 30,000 की सिक्योरिटी जमा होगी। अगर आप प्राइवेट का करना चाहते हैं तो 2 लाख की होगी। इसके अलावा अगर डेंटल के ऑप्शन में आप जाना चाहते हैं तो 1 लाख की सिक्योरिटी जमा होगी। अगर प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दोनों का ऑप्शन आप लेना चाहते हो तो 2 लाख रुपया लगेंगे और प्राइवेट और डेंटल दोनों का आप लेना चाहते हो तो 1 लाख रुपया आपको जमा करना पड़ेगा। फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉटमेंट होती है तो उसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट कॉलेज में होगी। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट होता है तो आपको उसकी जो रिपोर्टिंग होगी वो नोडल सेंटर पे होगी। वो ऑलरेडी ब्राउचर में दिया है। जब आप रजिस्ट्रेशन और आप नोडल सेंटर के जो चॉइस करेंगे अपने एरिया के हिसाब से उसी में आपको जो है जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये थी। और भी आपको काउंसलिंग रूल्स की डिटेल्स पूरी जानकारी के लिए आप अगर कहीं कंफ्यूजन है
तो आप टीम गेट माई यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करके ले सकते हैं। अब आते हैं, क्योंकि 2025 में उत्तर प्रदेश की जो है बजट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि फीस बढ़ी है और अच्छी खासी फीस बढ़ी है। 2024 में भी कुछ कॉलेजों की फीस बढ़ी थी और 2025 में जो कुछ कॉलेज बचे थे उनकी फीस भी बढ़ गई है, और ये फीस 2024 के बच्चों को भी लागू की गई है। तो अब जानते हैं कि फीस कहां कहां इंक्रीमेंट हुई है। तो फ्रेंड्स, जेएस मेडिकल कॉलेज हापुड़ 14,14,000 फीस हो गई है। सरस्वती 11,01,000 हापुड़ वाला जो है आपको, शारदा 15,23,000, नोएडा इंटरनेशनल आपको 14,30,000, हेरिटेज 13,21,000, 11,90,000 यूनाइटेड, मायो का 11,21,000, टीएस मिश्रा का 15,60,000 के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, जब भी आप कॉलेज की चॉइस बढ़े, आप बजट जरूर जान लें। इसके अलावा आप हॉस्टल, फूड और मिसलेनियस क्या जा रहा है वो भी आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आप बजट के हिसाब से ही कॉलेज प्लान करते हैं। अगर बजट की आपको पूरी जानकारी नहीं होगी तो आप अपने प्लान पे, अपने बजट पे कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। फिर आते हैं नारायणा कानपुर में 12,14,000 फीस हो गई है। केडी मथुरा 12,28,000, कृष्ण मोहन 11,73,000, रामा मेडिकल कॉलेज कानपुर 15,19,000, रामा हापुड़ 13,09,000, सिद्धि विनायक आपको 13,05,000, और इसके आगे अगर बढ़ते हैं, अजय संगाल 13,05,000, केएमसी मेडिकल कॉलेज महाराजगंज 13,05,000, गोरक्षनाथ 13,05,000 और बीएस कुशवाहा 13,05,000। लास्ट ईयर 2024 में जो भी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज आए हैं, सब की 13,05,000 2025 में फीस हो गई है बढ़ के, और भी कॉलेजों की फीस अच्छी खासी हाइक हो गई है 15,90,000 तक, लगभग 16,000 तक, क्योंकि पिछले साल आपको जो है श्री राम मूर्ति और कुछ कॉलेजों की फीस ऑलरेडी बढ़ गई थी। इस ईयर जो रेस्ट कॉलेजों की फीस है वो भी बढ़ गई है। ओवरऑल आपको फीस अच्छा खासा देखने को मिलेगा। अब आते हैं हॉस्टल का। हॉस्टल नॉन एसी 1,65,000 का हो गया है और एसी 1,92,500 का हो गया है, और इसमें जो है मेस इंक्लूड है, ये दिया गया है। तो ओवरऑल उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से फीस 2024 तक थी या 2024 के पहले थी, उस हिसाब से 2025 में फीस में अच्छा खासा इंक्रीमेंट हो गया है। बजट अच्छा खासा बढ़ जाएगा। पूरी बजट अच्छे से प्लानिंग करके जाएं, और अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है तो आप टीम गेट माई यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करें। जनरली मैं देखता हूं कि जहां भी फीस बताई जाती है आपको, जस्ट आपको ट्यूशन फीस को ऐड करके बताया जाता है। अब मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में मिनिमम 75 लाख का बजट होगा और मैक्सिमम ये 90 लाख तक जा सकता है। तो अच्छा खासा जो एक उत्तर प्रदेश बजट के नाम पे जाना जाता है था, एक लोअर और एवरेज बजट में उत्तर प्रदेश आता था, जिस कारण से उत्तर प्रदेश की अच्छी खासी डिमांड हो गई थी। 2025 में ये बजट कहीं ना कहीं चेंज हो गया है। तो जरूर ध्यान दे के रजिस्ट्रेशन करें और कॉलेज की चॉइस उसी हिसाब से करें। और फ्रेंड, कई सारे स्टेट हैं इसके कंपेयर में जहां बजट कम है, वो भी आप ध्यान रखें। तो अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं कि जो है डिबार्ड को लेके, जैसे आपको पता है या मैं बता भी देता हूं कि अगर आप स्टे वैकेंसी में आप कॉलेज नहीं लेते हैं और आप छोड़ देते हैं स्टे वैकेंसी में, तो आपको जो है नेक्स्ट ईयर की काउंसलिंग से डिबार्ड होना पड़ेगा। देखिए क्लियरली लिखा है, काउंसलिंग स्टे वैकेंसी राउंड, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड से आवंटित छात्रों की ये जो सूची है जो 2025 में
इनको पार्टिसिपेट उत्तर प्रदेश में नहीं किया जाएगा एमबीबीएस कोर्स में। तो ये जरूर ध्यान रखें कि स्टे वैकेंसी और स्पेशल स्टे वैकेंसी में अगर आपको कॉलेज मिलता है तो उसको छोड़े ना, या सोच समझ के चॉइसेस लें। तो ये फ्रेंड्स लिस्ट है जिनको 2025 की काउंसलिंग से डिबार्ड कर दिया है उत्तर प्रदेश में। तो यहां आप देख रहे हैं कि स्टे वैकेंसी, स्पेशल स्टे वैकेंसी मेंशन किया गया है कि किस राउंड में। टोटल 41 स्टूडेंट्स हैं तो जिनको डिवार्ड किया गया है 2025 की काउंसलिंग में उत्तर प्रदेश में। तो फ्रेंड्स ये था उत्तर प्रदेश का शेड्यूल जो जारी किया है। इसके अलावा काउंसलिंग रूल्स भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। धनराशि, सिक्योरिटी मनी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी मैंने आपको बताया है। साथ में आपको फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी बताया, बजट के बारे में भी बताया। तो इन सब को जरूर ध्यान रखें। काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। इसके साथ अगर आपको कोई भी जानकारी या काउंसलिंग में सपोर्ट चाहिए तो आप टीम गेट माई यूनिवर्सिटी को कनेक्ट कर सकते हैं। यहां आपको पूरी डिटेल में, पूरी एनालिसिस के साथ प्रायोरिटी और हर चीज, बजट को लेके क्लैरिटी, हर चीज आपको मिलेगी। तो कनेक्टेड रहिए टीम गेट माई यूनिवर्सिटी का। काउंसलिंग का विशेष ध्यान रखें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।